यस प्यारे विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था इंडिफरेंस कर्व और तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत पिछले वीडियो में पढ़ा था अपना मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आपको जैसे बताया गया था कि इंडिफरेंस कर्व प्रोफेसर हिग्स के द्वारा क्रमवाचक जो दृष्टिकोण हैं उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। हमें कह सकते हैं कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा उदासीनता वक्र विश्लेषण को क्रमवाचक दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत किया था, क्योंकि उपयोगिता विश्लेषण में मार्शल ने जो दिया था सीमांत उपयोगिता राशि नियम इत्यादि, वो ये कहते हैं कि वो मापनीय नहीं है जबकि ये तुलना के रहित हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र कुछ इस प्रकार से होता है, ओ एक्स और ओ वाई, ये आईसी कर्व जो है वो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ रहता है। आज हम पढ़ेंगे इस उदासीनता वक्र विश्लेषण की विशेषता है या इसकी नेचर या इसके क्या गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला इसके अंतर्गत है उदासीनता वक्र पर स्थित दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। यानी कि ये जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है इसके अंतर्गत दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बताता है। वस्तुएं दो हैं, एक तो है ओ अक्ष और ओ वाई। यहाँ पर मान लीजिए दो वस्तु हैं, यहाँ पर हम केला ले लेते हैं ओ एक्स पर और यहाँ पर ले लेते हैं मान लीजिए आम। तो ये जो दो वस्तु हैं या एक्स वस्तु है ये वाई वस्तु है। ये उदासीनता वक्र विश्लेषण है दो वस्तु विभिन्न संयोग जो कि समान संतुष्टि प्राप्त करते हैं। इस समान ये जो उदासीनता वक्र है इस पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। मान लीजिए ये है तो इस पर y वस्तु की तो इतनी मात्रा मांगी जाएगी और x वस्तु की इतनी उपभोग करेगा। अब मान लीजिए ये है तो यहाँ पर क्या होगा कि x वस्तु की यदि मात्रा बढ़ाता है यानी कि केले की उपभोग की मात्रा बढ़ाता है तो उसको आम की मात्रा कम करनी पड़ेगी। लेकिन जो संतुष्टि का जो स्तर है ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो दोनों पर ही समान पाई जाएगी, इसलिए इसको हम कहते हैं समान संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। दूसरी विशेषता इसकी उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। यानी कि ये जो है ऊपर से नीचे झुकता है, इसका ढाल जो है ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक ढाल का मतलब है कि इसकी जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है एमआरएस मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो घटती हुई होती है, घटती हुई सीमांत दर होती है। यानी कि केले की एक अतिरिक्त इकाई का जो प्रयोग बढ़ाते जाएगा आम की घटती दर से वृद्धि होगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र जो है वो कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल होता है, यानी कि बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। और ये इस प्रकार का नहीं हो सकता। उदासीनता वक्र जो है वो ऐसे नहीं हो सकता है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एकदम इस प्रकार का भी उदासीनता वक्र विश्लेषण नहीं हो सकता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र बिल्कुल पैरेलल भी नहीं हो सकता। उदासीनता वक्र जो होगा वो ढाल ऋणात्मक होगा और बाएं से दाएं नीचे उतरती, ये पोजीशन भी नहीं हो सकती है। और आपको जो बताया था इस तरह की ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी और ये भी पोजीशन नहीं हो सकती। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण की जो दूसरी मुख्य विशेषता क्या है कि उदासीनता वक्र का ढाल जो है वो ऋणात्मक होता है, बाएं से दाएं और नीचे को घुसता है। और क्यों झुकता है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन कैसे होगा, ये ओ एक्स ओ वाई ये उदासीनता वक्र है आईसी, यानी कि ये जो मूल बिंदु है इसका ये कॉन्वेक्स है, मूल बिंदु इसका जो है इसकी ओर झुकता हुआ रहेगा। ये जो कॉन्वेक्स होगा ये ऐसा नहीं हो सकता है उदासीनता वक्र, ये नहीं होगा, ठीक है। तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, यानी कि कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। इस प्रकार का होगा, इस तरह का नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट विशेषता है इसकी
ऊंचे उदासीनता वक्र पर सदैव अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि उदासीनता वक्र कई हो सकते हैं, जैसे ये है, ये IC1 है, ये IC2 है, ये मान लीजिए IC3 है। तो उदासीनता वक्र इस पर की बजाय इस पर ऊंचा जितना हम जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, वो अधिक संतुष्टि का प्रतीक हुआ। जैसे मान लीजिए इस उदासीनता वक्र पर OX इतनी मात्रा कंज्यूम करेगा और OY की वस्तु की इतनी कंज्यूम करेगा। अगर इस पर अपन लें तो ये Y की वस्तु इतनी है तो इसकी ज़्यादा है, यानी कि ऊंचे उदासीनता वक्र को उसको अधिक संतुष्टि मिलेगी। यानी कि उपभोक्ता जो है वो अधिक मात्रा में दोनों वस्तुओं की उपभोग करेगा। इसलिए कहते हैं कि ऊंचे उदासीनता वक्र को सदैव अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, और जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती चली जाती है वो ऊंचे उदासीनता वक्र की ओर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, उदासीनता वक्र X तथा Y अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं। उदासीनता वक्र OX को और OY को स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे ये O, ये X और ये Y। उदासीनता वक्र Y को स्पर्श करते इस तरह से नहीं बनेगा, इसको टच नहीं करेगा, या ऐसे भी नहीं बनेगा। ये तो Y अक्ष हो गया, ये X को टच करता हुआ नहीं बनेगा। यानी कि कभी भी उदासीनता वक्र X तथा Y अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं, यानी कि इसको या इसको स्पर्श नहीं करेगा। ये मैंने यहाँ पर भी बनाया है। दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। दो उदासीनता वक्र कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। ये पैरेलल तो हो सकते हैं लेकिन क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस का मतलब इस तरह से है, ये इस तरह से क्रॉस नहीं कर सकते। फिर है, व्यवहार में उदासीनता वक्र का रूप गोलाकार नहीं हो सकता है। यानी कि उदासीनता वक्र गोलाकार हो तो सकते हैं लेकिन सामान्यतः गोलाकार की स्थिति में नहीं होते। गोलाकार इस तरह से सामान्यतः उदासीनता वक्र नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकते हैं जब कुछ वस्तुओं से ही उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी कि एक से नेगेटिव होती है दूसरी से पॉजिटिव होती है, तो वो उसको क्लियर कर लेता है। लेकिन सामान्यतः व्यवहार में उदासीनता वक्र का रूप गोलाकार नहीं पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें, एक उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजन से संबंधित कई उदासीनता वक्र रेखाएं हो सकती हैं। जैसे एक ये हो गई, एक हो गई, कई भी हो सकती हैं। एक ही उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजन के संबंधित कई उदासीनता वक्र रेखा होती हैं, इस तरह से भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये कुछ हमने उदासीनता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं बताई हैं। एक आता है उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा, या उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कहाँ पर प्राप्त होगी, जहाँ पर उदासीनता वक्र रेखा के निम्नतम बिंदु को कीमत रेखा स्पर्श करती है। ये मान लीजिए कीमत रेखा है, तो जहाँ पर ये टच करेगी इसके निम्नतम बिंदु को, वही इसकी अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र विश्लेषण की बहुत सारी विशेषताएं हैं। और उदासीनता वक्र ये बताता है कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग के मध्य व्यक्ति तटस्थ रहता है, यानी कि उनको समान संतुष्टि प्राप्त होती है। कि एक तटस्थ वक्र पर उसके ऊपर किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता चले जाए, सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।